नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 22 जुलाई बुधवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में करीब 30 वर्ष बाद पंचायत और निकाय चुनाव लड़ने के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। अब 2 से अधिक संतान वाले व्यक्ति भी पंचायत और शहरी निकाय चुनाव में उम्मीदवार बन सकेंगे। राज्य सरकार ने इसी वर्ष इस प्रतिबंध को समाप्त कर दिया था। इसकी पालना में राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। आयोग ने 2 से अधिक संतान नहीं होने संबंधी अंडरटेकिंग लेने के 27 साल पुराने आदेश को भी निरस्त कर दिया। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि मार्च 2026 में जारी अधिसूचना के अनुसार संशोधित कानून लागू हो चुका है, इसलिए अब उम्मीदवारों को 2 संतान की शर्त लागू नहीं होगी। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के कारण राजस्थान मानसून एक बार फिर एक्टिव हो गया है। बुधवार को 4 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अन्य सभी जिले येलो अलर्ट पर हैं। वहीं कोटपुतली बहरोड जिले में आज भी सुबह से रुक रुक कर बरसात हो रही है। उदयपुर में आज सीजन की पहली तेज बारिश हुई। जयपुर में भी सुबह से बूंदाबांदी हो रही है। हाड़ौती क्षेत्र में भारी बारिश से परवन, कालीसिंध समेत दूसरी नदियां उफान पर है। कालीसिंध डैम का भी एक गेट खोला गया है। कोटा बारा में 5 इंच से ज्यादा पानी बरसने से यहाँ किसानों की मुश्किलें बढ़ गई है। जयपुर शहर की गलियों में घूमने वाले आवारा श्वानों को जीवन जीने का अच्छा अवसर उपलब्ध करवाने के साथ ही पालतू श्वान एवं बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए नगर निगम जयपुर फ्रेंडशिप डे के अवसर पर 2 अगस्त को मेगा पेट कार्निवल आयोजित करने जा रहा है। इस दौरान पालतू श्वान और बिल्लियों रजिस्ट्रेशन एवं वैक्सीनेशन करने के साथ ही गलियों में घूमने वाले श्वानों को अडॉप्ट करने वालों के लिए यह कार्निवल आयोजित करेगा। नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा से मंगलवार को मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि मेगा कार्निवल के माध्यम से की जा रही व्यवस्था किसी प्रकार की सख्ती के लिए नहीं, बल्कि पालतू पशुओं की सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य और शहर को रेबीज मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन का आज 33वां दिन है। जंतर मंतर पर आज बुधवार सुबह से हजारों प्रदर्शनकारी जुटे हैं। इनमें संसद मार्च के दौरान पुलिस की लाठियां, आंसू गैस के गोलों का शिकार हुए लोग भी शामिल थे। इधर दिल्ली पुलिस ने संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा के मामले में 10 एफआईआर दर्ज की है। केंद्र सरकार ने पश्चिमी बंगाल से सीआरपीएफ की 20 अतिरिक्त कंपनियों को दिल्ली में तैनात करने के आदेश दिए हैं। एक सीआरपीएफ कंपनी में करीब 100 जवान होते हैं। सीकर और झुंझुनू का इलाका अब केवल बाजरा, सरसों और अन्य पारंपरिक फसलों तक सीमित नहीं रहेगा। बदलते कृषि के दौर में शेखावटी में ब्लू इकोनॉमी यानी मत्स्य पालन नई संभावनाओं के साथ उभर रहा है। इस मानसून सीजन में मत्स्य विभाग ने सीकर के रेवासा झील सहित 1 दर्जन से अधिक सरकारी बांधों में मछली पालन शुरू करवाने की तैयारी कर ली। पहले चरण में 50 लाख रुपए से अधिक के टेंडर जारी किए जा चुके हैं, जबकि दूसरे चरण की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। खास बात यह है कि करीब 10 साल बाद रेवासा झील में फिर से व्यावसायिक स्तर पर मछली पालन का रास्ता खुला है। जम्मू कश्मीर में लगातार 3 दिन से जारी भारी वर्षा से कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी है। वर्षा व भूस्खलन से सड़क संपर्क बुरी तरह प्रभावित हो चुका है। प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में सैकड़ों गांव जिला मुख्यालय से कट गए हैं। कटरा में करीब 20,000 श्रद्धालु यात्रा शुरू होने के इंतजार में हैं। 3 दिन में कटरा में सबसे अधिक करीब 300 mm वर्षा हुई। वहीं जम्मू, बालटाल तथा पहलगाम आधार शिविरों में हजारों शिव भक्त मौसम साफ होने व प्रशासन की ओर से श्री अमरनाथ यात्रा शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजस्थान सरकार के कृषि विभाग ने दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन के तहत राज्य के 37 जिलों में दलहन प्रसंस्करण और पैकेजिंग इकाइयां स्थापित करने का निर्णय लिया है। इन इकाइयों से फसल कटाई के बाद मूल्य संवर्धन किया जाएगा। योजना के तहत प्लांट, मशीनरी, भवन और गोदाम निर्माण की पात्र लागत पर 33% या अधिकतम 25 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस लाभ को प्राप्त करने के लिए इकाई की न्यूनतम प्रसंस्करण क्षमता 300 किलोग्राम प्रति घंटा होनी चाहिए। साथ ही बैंक या किसी वित्तीय संस्थान से ऋण लेना अनिवार्य होगा। अगर आप छोटे और तंग कपड़े पहनकर जयपुर के जगतपुरा स्थित अक्षय पात्र मंदिर जा रहे हैं तो बिना दर्शन लौटना होगा। हरे कृष्ण गुप्त वृंदावन धाम प्रशासन ने भक्तों के लिए भगवान दर्शन के लिए ये नियम कायदे लागू कर दिए हैं। इसके तहत महिला और पुरुष के लिए ड्रेस कोड भी लागू किया गया है। अब तंग और टाइट कपड़े पहनकर आने वालों को एंट्री नहीं मिलेगी। स्लीवलेस, टैंक टॉप और शॉर्ट्स पर भी रोक रहेगी। साथ में डोगी या पेट्स है तो भी अनुमति नहीं मिलेगी। महिलाओं के लिए साड़ी, दुपट्टा सहित सलवार कमीज और लंबा कुर्ता होना जरूरी है। झुंझुनू के नयासर गांव में मानसून की बारिश ग्रामीणों के लिए एक बार फिर बड़ी आफत लेकर आई है। जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से बारिश का पानी पूरे गांव में सैलाब की तरह फैल गया है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि गंदा पानी अब लोगों के घरों और दुकानों में घुसने लगा है। मुख्य रास्तों पर पानी इतना भर गया कि 8 से 10 गाँवों का संपर्क टूट गया है, जिसमें आम जनजीवन पूरी तरह ठप हो चुका है। गाँव में बना 25 फीट गहरा वर्षा जल संग्रहण कुंड भी पूरी तरह भर चुका है, जो ओवरफ्लो होकर सड़कों पर बह रहा है।
दिल्ली के संस्कृति केंद्र में रखी करीब 2500 दुर्लभ कलाकृतियों का हुमायूं टॉम म्यूजियम में बनाई गई नई गैलरी में प्रदर्शित किया जाएगा। संस्कृति म्यूजियम एवरीडे आर्ट एंड इंडियन टेक्सटाइल नाम की इस गैलरी का उद्घाटन 23 जुलाई को होगा। आम लोग 1 अगस्त से इसे देख सकेंगे। इस प्रदर्शनी में 19वीं सदी का टाइगर मास्क, अविभाजित भारत की दुर्लभ साड़ियां, ढाका की जामदानी, पंजाब की फुलकारी, गुजरात की पाटन पटोला, खिलौने, लोटे, दीपक, पानदान, गहनों के बॉक्स और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी कई ऐतिहासिक सामान शामिल हैं। जोधपुर के सबसे पुराने महात्मा गांधी हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए ओपीडी व्यवस्था को डिजिटल बनाया जा रहा है। अब मरीजों को ओपीडी में पर्ची बनवाने के लिए लाइन में नहीं लगना होगा और न ही डॉक्टर चैम्बर के बाहर उसे खड़ा होकर अपनी बारी का इंतजार करना होगा। हॉस्पिटल में जल्द ही क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लागू होगा। इसके तहत अब मरीजों को ओपीडी पर्ची बनवाने से पहले टोकन दिया जाएगा और अस्पताल में लगी टीवी स्क्रीन पर डॉक्टर से मिलने का नंबर दिखाई देगा। अलवर जिले के सबसे बड़े सरकारी जिला हॉस्पिटल में थोड़ी सी बारिश के बाद छत से पानी टपकने लगा। दीवारों के सहारे पानी नीचे आने लगा। पीएमओ डॉक्टर प्रवीण शर्मा ने छत पर जाकर देखा तो पता चला कि हॉस्पिटल की मरम्मत का काम अधूरा पड़ा है। छत पर लगी टाइल्स उखड़ने लगी है। पीएमओ ने मरम्मत कर रही कंपनी के अधिकारियों को जल्द काम करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सामने आई हकीकत हैरान करने वाली थी। निर्माण एजेंसी ने छत को वाटरप्रूफ और मजबूत बनाने के लिए सीमेंट का कोई पक्का बेस ही तैयार नहीं किया था। देश में भ्रष्टाचार को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन ने बेहद कड़ी टिप्पणियां की है। उन्होंने कहा कि श्री राम मंदिर में दान चोरी से भी लोग शर्मिंदा नहीं हुए हैं। यह ईमानदारी का सबसे निचला स्तर है। अब गलत तभी है जब पकड़े जाओ। कहा कि भ्रष्टाचार में दोषियों को मृत्युदंड का प्राविधान करना चाहिए। न्यायमूर्ति ने ये टिप्पणियां हमीरपुर के फैमुद्दीन व 2 अन्य की याचिका निस्तारित करते हुए की है। याचियों ने बुलडोजर कार्रवाई का अंदेशा जताते हुए संरक्षण मांगा था। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ टंडन ने भी इस याचिका की सुनवाई करने वाली खंडपीठ में थे। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज हॉस्पिटल में गलत जांच से मरीजों की मुश्किलें बढ़ा दी। पैर दर्द के इलाज के लिए गए युवक की अब जब ब्लड जांच करवाई गई तो उसे देखकर डॉक्टर ने किडनी फेल बता दी। परेशान युवक अगले दिन किडनी रोग विशेषज्ञ के गया तो वहां दिखाया। वहां डॉक्टर ने उसे दोबारा ब्लड जांच करवाने के लिए कहा और अब की बार जांच प्राइवेट लैब में करवाई तो नॉर्मल आई। जयपुर का रहने वाला 25 साल का युवक सचिन ने बताया वह पिछले महीने पैर में दर्द की शिकायत लेकर पहुंचा था, जहां उसने हड्डी रोग के डॉक्टर को दिखाया। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हर साल गहराते वायु प्रदूषण के संकट से वैज्ञानिक और रणनीतिक तौर पर निपटने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग बड़ा कदम उठाने जा रहा है। आयोग ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के एनसीआर क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण संबंधी नीतियों को अधिक धारदार और असरदार बनाने की दिशा में सलाहकार व विषय विशेषज्ञों को तैनात करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बार आयोग का मुख्य ध्यान प्रदूषण के सबसे बड़े स्रोतों, वाहन के उत्सर्जन, सड़कों पर लगने वाले ट्रैफिक जाम और औद्योगिक धुएं पर कड़ा प्रहार करने पर है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।